अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही सेहतमंद ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जिसमें कि हम किसी तरह की कोई चाशनी नहीं बनाएंगे, कोई शक्कर नहीं इस्तेमाल करेंगे और ना ही गुड़ या फिर मिश्री का इस्तेमाल करेंगे। और बेहद लजीज बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेंगे, जिनको बड़े हो या बच्चे सब मांग मांग कर खाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, 2 टेबल स्पून इसमें देसी घी गरम कर लेंगे। देसी घी में ये लड्डू बेस्ट बनते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें। जब घी मीडियम फ्लेम पर गर्म हो जाएगा, आधा कप यानी कि 100 ग्राम इसमें बादाम डाल देंगे। साथ में आधा कप यानी कि 100 ग्राम काजू डाल देंगे। आप टुकड़ा काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आधा कप यानी कि 100 ग्राम इसमें अखरोट डाल देंगे। और 1/4 कप के करीब पिस्ते डाल देंगे। यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट्स आप स्किप करना चाहते हैं उसको स्किप कर सकते हैं। अगर कोई एक ड्राई फ्रूट स्किप कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। अब हमें मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इन ड्राई फ्रूट्स को भून लेना है। हमें इनका कलर नहीं बदलना है, बस इनको क्रंची कर लेना है, जिससे कि लड्डुओं की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है, क्रंची हो जाते हैं हमारे लड्डू। यहाँ पर जितने भी हम ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं सब हाईली न्यूट्रिटिव है, जैसे कि बादाम विटामिन और मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। अखरोट हमारे दिल को हेल्दी रखता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करता है और हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। काजू डाइटरी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और हड्डियों को मजबूत करता है। तो सभी ड्राई फ्रूट्स बहुत ही न्यूट्रिटिव हैं। अभी निकाल लेते हैं इसको एक बोल में। सभी ड्राई फ्रूट्स के फ्राई होने की टाइमिंग सेम है, तो मैंने एक साथ इनको फ्राई कर लिया है। और इस तरह से इन सभी ड्राई फ्रूट्स को निकाल कर एक साइड में रख देते हैं। अब इसी घी में हम डाल देंगे मगज़। तो ये खरबूजे के बीज हैं और साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ कद्दू के बीज। आप यहाँ पर और भी अपनी पसंद के बीज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि तरबूज के बीज वगैरह आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और अगर घी और डालने की ज़रूरत है तो डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी घी बचा हुआ था तो उसी घी में मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा ये क्रैकल होने लगेंगे, हमें इनको तब तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं बदलेंगे। तो इनको भी हम निकाल लेंगे। इनको हम अलग एक प्लेट में निकालेंगे। जो हमने पहले ड्राई फ्रूट्स निकाले हैं उनको हमें दरदरा पीसना है और इनको पीसने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं अलग निकाल रही हूँ। लेकिन बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं तो आप इनको भी पीस सकते हैं। अब हम 1 टेबल स्पून देसी घी गर्म करेंगे और इसमें 100 ग्राम यानी कि आधा कप किशमिश डाल देंगे और किशमिश को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। किशमिश थोड़ी सी फूली फूली सी हो जाएगी, हमें इसको जब तक फ्राई कर लेना है। और जब इस तरह से पफ़ी सी हो जाएगी किशमिश, हमें इसको भी निकाल लेना है। बस ध्यान रखिएगा किशमिश को जलाइएगा नहीं। अब हम पैन में 3 से 4 टेबल स्पून देसी घी गरम करेंगे और इसमें हम आधा कप यानी कि 100 ग्राम डाल देंगे गोंद। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी 2 बैचेज़ में इसको आप फ्राई करें तो बेटर है। मैंने एक बार में डाल दिया तो फ्राई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मेरी वाली गलती आप मत दोहराइएगा। गोंद हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है और हार्ट स्ट्रोक को प्रिवेंट करता है और हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और प्रेगनेंसी के बाद लेने के भी इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो जब गोंद अच्छी तरह से पफ़ी हो जाएगा, इसको भी हम निकाल लेंगे। उसी बोल में निकाल लेंगे जिसमें कि हमने बादाम किशमिश वगैरह निकाले हैं, क्योंकि जिन ड्राई फ्रूट्स को हमें दरदरा पीसना है उनको एक ही जगह इकट्ठा कर लेंगे। अब हम पैन में फिर से 1 टेबल स्पून देसी घी गरम कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की गरी, तकरीबन 1.5 कप के करीब है ये। इसको मैं ग्रेट करके इस्तेमाल कर रही हूँ। गरी के साथ साथ इसमें 3 से 4 टेबल स्पून हम पोपी सीड्स भी डाल देंगे। पोपी सीड्स यानी कि खसखस, अगर आपके शहर में, आपके मुल्क में आसानी से मिलती है तो आप इसको यूज़ कीजिएगा, नहीं मिल रही है तो स्किप कर दीजिएगा। काफ़ी न्यूट्रिटिव होती है ये भी। अब हमें मीडियम फ्लेम पर इसको भी 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। और इसको भी अब हम एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसको पीसना नहीं है तो इसको हम अलग एक प्लेट में निकालेंगे। जिन चीज़ों को पीसना है उनको मैंने एक जगह करा है और जिनको नहीं पीसना है उनको अलग प्लेट में निकाला है। अब क्योंकि इन लड्डुओं को मैं बहुत हेल्दी वे में बना रही हूँ तो मैं इसमें गुड़ या फिर चीनी नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो गुड़ या चीनी को हमने रिप्लेस किया हुआ है खजूर से। आधा किलोग्राम हम बिल्कुल सॉफ्ट वाली खजूर लेंगे। तो ये जो खजूर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये सॉफ्ट वाली सुकरी खजूर है। आप कोई सी भी खजूर यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल है। बस शर्त यह है कि आपकी जो खजूर है ना वो सॉफ्ट होनी चाहिए, सख्त नहीं होनी चाहिए। और इनके बीजों को हम निकाल देंगे। तो सारी खजूरों के बीज निकाल देते हैं। तो यहाँ पर सभी खजूरों के मैंने बीज निकाल लिए हैं। क्योंकि ये खजूरें बहुत सॉफ्ट हैं तो मैंने इनको मिक्सी में नहीं चलाया है। अगर आपको लगता है कि इनको थोड़ा सा पीस लेना चाहिए तो पहले थोड़ा सा मिक्सी में पीस लीजिएगा और 1 टेबल स्पून घी डालकर इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लीजिएगा।
अच्छी तरह से साइड्स को टर्न करते हुए इसको फ्राई कर लेंगे। ये खजूरें इतनी सॉफ्ट हैं कि ये फ्राई करते टाइम ही एकदम मैश सी हो जाएंगी। अगर आपकी खजूर इतनी सॉफ्ट नहीं है तो थोड़ा सा पीस लीजिएगा, उसके बाद इसको फ्राई कीजिएगा। अब अच्छी तरह से मैंने 2 से 3 मिनट के लिए खजूरों को फ्राई कर लिया है और हमारी खजूरें फ्राई हो चुकी हैं। तो अभी हम रख देते हैं इसको एक साइड में। इधर हमने जो बोल में ड्राई फ्रूट्स लिए थे जिसमें काजू, बादाम और किशमिश वगैरह थी, गोंद वगैरह था, उसको हम एक फूड प्रोसेसर में या फिर मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसको हमें दरदरा पीस लेना है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनाना चाहते हैं तो दरदरा पीस लीजिएगा। और अगर आपको फ़ाइन ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने हैं तो आप इसको फ़ाइन भी पीस सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट होता है वो थोड़े दरदरे जो लड्डू बनते हैं ना दरदरे ड्राई फ्रूट्स के, उसमें ज़्यादा आता है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल टेस्ट आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको रखेंगे क्योंकि हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल लड्डू बना रहे हैं। अब इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब अगर आपको इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स के थोड़े चंक्स बड़े लग रहे हैं तो छुरी से आप इसको काट सकते हैं। इस तरह से इनको काट कर छोटा कर लीजिएगा। अब जो बाकी के ड्राई फ्रूट्स थे जिसमें कि हमने मेलन सीड लिए हुए थे और कद्दू के बीज लिए हुए थे, ये हम इसमें डाल देंगे और इसी के साथ जो हमने नारियल और खसखस को रोस्ट करके रखा हुआ था वो भी हमें इसमें डाल देना है। और पहले इन सभी सूखे हुए मेवों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे जिससे कि इवनली मिक्स हो जाएंगे। और इसी के साथ हमें इसमें खजूर डालनी है। अगर खजूर ठंडी हो गई हैं तो फिर से इनको अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा। गर्म हम जब मिलाएंगे इन ड्राई फ्रूट्स में तो ये अच्छी तरह से मिल जाएंगी। अगर ठंडी हो जाएंगी तो फिर बाइंडिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो बिल्कुल गर्म खजूरों को हम मिला लेंगे। अगर ये ज़्यादा गर्म है तो पहले चम्मच से मिक्स कीजिएगा, फिर हाथों से मिक्स कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप गरम गरम खजूरें छू लें और हाथ जल जाए। जब छूने के लायक हो जाए तभी इसमें हाथ लगाएगा और अच्छी तरह से इसको मिला देना है। और इस तरह से जब सभी कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए तब हमें इसको लड्डू का शेप दे देना है इस तरह से। तो मीडियम साइज़ के बनाएंगे। एक जो नॉर्मल साइज़ का नींबू आता है उतने बड़े हमें इसको बना लेना है, बहुत बड़े नहीं बनाएंगे। और इस तरह से हम सारे ही ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे ही ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए और अल्हम्दुलिल्लाह जितना मिक्सचर था इसमें हमारे 36 से 37 लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। और अगर आप वेट में जानना चाहते हैं कि ये वो लड्डू वेट में कितने हैं तो चलिए चेक कर लेते हैं कितने बने। तो जब मैंने इसको वेइंग मशीन के ऊपर रखा तो 1880 ग्राम आ रहा है, जिसमें कि 350 ग्राम की प्लेट है, यानी कि जो लड्डू है ना वो हमारे 1.5 किलो के करीब लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो है ना एकदम बजट फ्रेंडली लड्डू। अगर यही लड्डू आप हलवाई की दुकान से ख़रीदेंगे तो ये आपको बहुत महंगे पड़ते हैं और घर पर बना लेंगे तो बहुत हाइजीनिक तरीके से सस्ते में आपके बेहतरीन ढेर सारे लड्डू 1.5 किलो के करीब लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। और इस तरह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हेल्दी ड्राई फ्रूट के लड्डू बनकर तैयार हैं। सर्दियों का तोहफ़ा है ये लड्डू। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं। आपकी पूरी फैमिली के लिए बेस्ट हैं। आप इनको सुबह नाश्ते के बाद ले सकते हैं, जैसे कि 11 बजे के करीब, या फिर शाम को ले सकते हैं 5-6 बजे, जिस टाइम आप चाय पीते हो। दूध के साथ इनको लीजिए, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ज़बरदस्त से लड्डू की रेसिपी को आप ट्राई करें और मुझको ज़रूर बताएं आपके ड्राई फ्रूट के लड्डू कैसे बनकर तैयार हुए। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।